और चलिए अब खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में हुंकार भरने वाले हैं। कल मुंगेली के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां जमकुई गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसका जायजा लेने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी के दौरे की तैयारी में जुटे अधिकारियों से बातचीत की है, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। ओम माथुर के साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहे। तो देखिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर ओम माथुर नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। दूसरे चरण में 70 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाने हैं और इसके अलावा 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। बढ़ चढ़कर वोटरों ने हिस्सा लिया था। बस्तर की 12, 8 दुर्ग की सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए और अब बात होगी 70 विधानसभा सीटों की। 70 सीटों के लिए प्रचार प्रसार लगातार जारी है और पीएम मोदी एक बार फिर जमकुई गांव में आएंगे। कार्यक्रम होता है तो कोई न कोई हमारे पार्टी का सीनियर व्यक्ति सारी व्यवस्थाएं देखने के नाते पहुंचता है। प्रशासन से भी बातचीत होती है और इसी नाते मैं यहाँ आया हूँ। पहले चरण के जो मतदान हुए उसमें कितने दावे कर रहे हैं, कितने? मैं तो कहूँ ऐतिहासिक जीत होने वाली। दावे आप लोग सोचिए थोड़े दिन तक, रिजल्ट आने के दिन तक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे जमकोही के मैदान पर आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज उन सारी व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी वरिष्ठ नेता केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय ओम माथुर जी उपस्थित होकर सारी स्थितियों का जायजा लिए हैं। और खबर रायपुर से आ रही है, जहां सीएम बघेल का आज दौरा है। 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम। सुबह 11:30 बजे बालोद जिला के लिए वो रवाना भी होंगे। सभा के बाद भिलाई में 3 सीएम निवास करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे भिलाई में ही, और सभा को संबोधित भी करेंगे। चुनावी सभा को आज जो संबोधित करेंगे, 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे भूपेश बघेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 साल घोटाले और भ्रष्टाचार हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद हो जाएगा। धर्मांतरण का दौर भी चल रहा है यहाँ। बहन भाइयों, जैसे हमारी सरकार बन जाएगी, देखते हैं हम किसने माँ का दूध पिया है जो किसी का धर्मांतरण करा लेगा। हम छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में धर्मांतरण भी नहीं देंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चुनावी दौरे के बीच सीएम भूपेश बघेल ने सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश लगातार जारी रखा है। मुख्यमंत्री की प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। गरियाबंद पहुंचे भूपेश बघेल ने राजिम में कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला और बिंद्रा नवागढ़ प्रत्याशी जनक ध्रुव के पक्ष में सभा की और सभी ग्रामीणों में अपना जो विशेष तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुभव है उसे साझा किया। 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। महादेव सट्टा ऐप को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी की मातारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाने पर चुटकी भी ली है। नवागढ़ और उसके बाद अभी राजिम में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभी जगह उत्साह है। एक तो त्योहार है और फसल कटाई चल रहा है, उसके बाद भी हजारों लोग हर सभा में आ रहे हैं। ये बता रहा है कि कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल कर रही है। सटेप क्या प्रभाव डालेंगे चुनाव में? ये बीजेपी का क्या मानते हैं आप? ये तो बीजेपी का प्रायोजित सब कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करने मुंगेली जिले के चुनावी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच बिलाई माता मंदिर में जाकर दर्शन किए।
उसके बाद उनका चुनावी कैंपेन शुरू हुआ। सीएम बघेल ने बिलाई माता मंदिर से अपने रोड शो को शुरू किया, जो रत्ना बांधा चौक तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल का जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन किया। भूपेश बघेल ने रोड शो के दौरान मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। सबको दीपावली बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज इंदिरा नवगढ़, उसके बाद राजीव, फिर नगरी से आवा और फिर आज धमतरी। माहौल क्या बोल रहे हैं सर? जबरदस्त उत्साह है चारों तरफ। 75 के पार 75 पार होना ही चाहिए। जबरदस्त उत्साह है सभी तरफ। नमस्ते। खबर राजनांदगांव से है, जहां जुआरियों पर नकेल कसा गया है और जुआ खेलते हुए 5 जुआरी पकड़े गए हैं। 2010 रुपए सहित ताश की पत्ती भी जब्त की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई इसे हम कह सकते हैं, वो भी जुआ एक्ट के तहत। घुमका थाना के कालेवा गांव का ये पूरा मामला है और जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। 33 लाख के विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बलरामपुर की करेंगे, जहां बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस की टीम ने एक बार फिर से विस्फोटक के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है और ट्रक समेत लगभग 33 लाख रुपए का विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। यह विस्फोटक पदार्थ मध्य प्रदेश के रीवा से जांजगीर चांपा जा रहा था, लेकिन जगह जगह बैरियर लगे होने के कारण पुलिस की चेकिंग के दौरान इसे जब्त किया गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक्सप्लोसिव 120 बॉक्स, टाइगर पावर 90 और एक्सप्लोसिव 40 बॉक्स GF इंडो कोड मिला है। इन कुल विस्फोटक की कीमत लगभग 33 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी सुरेश चंद और राजकुमार सेन राजस्थान के रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नाकेबंदी कार्रवाई किया जाकर धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में नाकेबंदी की कार्रवाई के दौरान में बलंगी का जो बॉर्डर है तुगवा, उस जगह नाके पर एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत में एक एक्सप्लोजिव वैन जिस पर विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था, जिसमें रोक करके उससे पूछताछ की गई। उस एक्सप्लोजिव वैन में, जिसका ट्रक वाहन क्रमांक है RJ 6GT 2810, और इसके अंदर में जो कार्डेक्स वायर रखे हुए थे, जिसमें टाइगर एंड एक्सप्लोजिव 120 बॉक्स था, कीमत उसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम। टाइगर पावर एंड एक्सप्लोजिव इसका 40 बॉक्स था, 1000 किलोग्राम। इसमें डी इंडो कार्ड ये 8 बॉक्स थे। इस प्रकार से 240 किलोग्राम, इन कुल सब लगभग 4241 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोजिव वैन के साथ में जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। खबर कोरबा से आ रही है, जहां शोरूम के सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई है और सर्विस सेंटर में खड़ी कार में आग लगी। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। 2 कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। CSEB चौकी क्षेत्र के TP नगर की ये पूरी घटना है। तो 2 कार बुरी तरह जलकर राख हो चुकी है। आग लगने की घटना अब तक नहीं पता चल सके, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए आप, किस तरीके से शोरूम के सर्विस सेंटर में ये भीषण आग लगी। कैसे आग लगी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आग को बुझाने का प्रयास किया गया। दमकल की मदद के बाद ही आग पर काबू पाया गया। कोरबा के जिला अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद हंगामा मच गया। दरअसल शिशु को अचानक बुखार होने पर SNCU वार्ड में भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए।
छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन जगदलपुर जिले के कोई धान खरीदी केंद्रों पर अभी तक बोहनी भी नहीं हुई है। खरीदी केंद्र सूना पड़ा है। शहर से लगे माड़पाल धान खरीदी केंद्र पर सिर्फ चौकीदार नजर आ रहे हैं, जबकि धान खरीदी केंद्र के सभी कर्मचारी मौके से नदारद हैं। वहीं किसान भी अभी तक अपना धान लेकर खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं। खैरागढ़ के छुई खदान गंडई जिले के गांव बुंदेली के एक धान खरीदी केंद्र में किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने बताया, जब से धान की खरीदी शुरू हुई है तब से बुंदेली में ही धान खरीदी जाती थी, फिर अचानक सीता डबरी में खरीदी क्यों किया जा रहा है। मामले में सहकारी केंद्रीय बैंक के ने कहा है कि बुंदेली में धान रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थे, इसलिए उच्च अधिकारियों से लिखित निर्देश मिलने के बाद ही धान खरीदी केंद्रों को स्थानांतरित किया गया। धान खरीदी चालू हो है, ये सोसाइटी में धान खरीदी होत रही से निश्चित रूप से रकबा बढ़े है, तेखर सेती और धान के क्विंटल भी बढ़ गए। तो ये जगह 6-7 गांव के हिसाब से छोटे है, लेकिन 1 तारीख के समझौता हो रही से 3 गांव खरीदी, नवा गांव, सूरा डबरी और बुंदेली। मामला डीआर मैडम के आदेश करे है यहाँ सीता डबरी मैदान में खरीदी के लिए, उसका आदेश के पालन करते हैं। ठीक है, आदेश है यही धान खरीदी करना है करके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।